हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टेबल के कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप्स। जैसे हमें पता है कि टास्क 1 में हमें बैंड स्कोरिंग के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अपनाना पड़ता है। वैसे तो हमारे टास्क 2 में भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहिए होता है, बट क्योंकि टास्क 2 में हम रीजंस देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बन जाता है। बट जब हम आते हैं टास्क 1 पे तो हमारे सेंटेंसेस काफ़ी सिंपल हो जाते हैं टास्क 1 में। बट यही तो हमारे बैंड स्कोर्स ना आने के कारण है। अगर आप 7+ एम कर रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप्स लिखने ही पड़ेंगे, और आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर उसके रूल्स भी देखेंगे कि वो लिखे कैसे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ऑल्दो वाला हम वैसे तो टास्क 2 में भी देते हैं, पर इसमें भी आ सकता है। ऑल्दो के बाद एक नाउन आएगा। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी नाउन दिया गया है, फॉर एग्जांपल कोई लाइब्रेरी है, उसका कुछ भी है, जो नाउन होगा वो आएगा। फिर विच, वॉज और वर, ये हमेशा पास्ट में बन सकती है। फिर उसके बाद परसेंटेज, यानी कि फॉर एग्जांपल 10-15% जितना भी उसकी मार्किंग है। इट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद जो भी एडवर्ब लगना है वो आएगा। 2%, और उसके बाद ईयर। उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी कि सारे नाउन कैसे हैं। ऑल्दो की जगह पे ऑल्दो आ गया। द नंबर ऑफ पीपल हु स्टडीड साइंस विच वर अराउंड 8%, इट हैड राइजन स्लाइटली टू 18% इन द ईयर ऑफ 2001। यानी कि कहता क्या है ये स्टेटमेंट कि जो 8% थे जो पीपल जो साइंस पढ़ रहे थे, वो अब 2001 में बढ़कर 18% हो गए हैं। देखिए, ऑल्दो की जगह हमारा ऑल्दो आ गया। द नंबर ऑफ पीपल हमारा नाउन है। विच की जगह पे हु आ गया, क्योंकि हु पीपल के लिए यूज़ हो रहा है, तो विच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, तो पीपल के लिए तो हु ही यूज़ होगा। स्टडीड साइंस, वॉज वर्ड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें अगर हु यूज़ किया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ही हमने पास्ट बना दिया। वॉज वर्ड आपको यही बताने के लिए था कि ये पास्ट में आ सकते हैं। स्टडीड साइंस विच वर अराउंड 8%, जो कि विच वर अराउंड 8%, कॉमा इट हैड राइजन स्लाइटली, इट हैड राइजन, राइज का थर्ड फॉर्म, स्लाइटली एडवर्ब आ गया, टू 18% इन द ईयर ऑफ 2001। उसके बाद हमारा ईयर आ गया। तो देखिए, इसमें हमें राइज भी बता सकते हैं और फॉल भी बता सकते हैं, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम हमेशा चेंज ही बता सकते हैं। ऑल्दो वाला सेंटेंस टाइप हम वहाँ ही यूज़ करेंगे जहाँ हम एक ही टेबल में, फॉर एग्जाम्पल अगर टेबल दिया गया जो हम आज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक 1999 का डेटा है और एक 2001 का डेटा है या 2003 का डेटा है, कोई भी दो अलग अलग साल का सेम डेटा है और हमें उसमें इंक्रीज या डिक्रीज शो करना है, तब हम ये सेंटेंस टाइप यूज़ करेंगे, वरना हम ये सेंटेंस टाइप यूज़ नहीं करेंगे। सिंगल अगर आपके पास वैल्यू है, सिंगल फिगर है, तो आपको ये सेंटेंस टाइप यूज़ नहीं होगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप्स हैं, ये कम से कम 2 फिगर्स के साथ ही बनती हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल देखिए। नाउन वॉज वर कंसिडरेबली हायर लोअर देन दैट ऑफ सेकेंड नाउन एंड इन द ईयर। ये भी कंपैरिजन के लिए ही यूज होगा। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन ही करने हैं ताकि हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप आ जाए। एग्जाम्पल देखिए इसका। इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग टीवी, यानी कि टीवी देखने के मामले में, द फिगर वाज कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ रीडिंग बुक्स इन 2017। यानी कि अगर आप टीवी देखने की बात करें, जो फिगर है, जो उसका फिगर है, वो काफ़ी हाई है, कंसिडरेबली हाई है। किससे ज़्यादा हाई है? रीडिंग बुक्स से, जो कि 2007 का डाटा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग टीवी हमारा फर्स्ट नाउन हो गया। वॉज वर फिगर्स, वॉज वर कंसिडरेबली हायर या लोअर, यहाँ हमारा हायर है, यहाँ लोअर भी आ सकता है। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो देन तो आएगा ही आएगा, दैट ऑफ भी आएगा ही आएगा। सेकेंड नाउन हमारा आ गया रीडिंग बुक्स इन, उसके बाद ईयर आ गया इन 2007। हमारा अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम। नाउन प्लस वॉज वर प्लस सिग्निफिकेंट रीजन और एक्टिविटी वाइल द लीस्ट नाउन। ये उसके में है जिसमें हमने सबसे बड़ा और सबसे छोटा फिगर को कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल एक 50% को ओन कर रहा है और एक अगर 10% को ओन कर रहा है। जो 10% वाला वो लीस्ट है और 50% वाला जो मैक्सिमम है, तो तब हम ये यूज़ करेंगे। Overall, it can be seen that shopping was the significant activity over the given period. Significant activity का यहाँ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, significant reason भी हो सकता है, significant activity भी हो सकता है, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा शेयर होगा। हमारा पाई चार्ट में या हमारा टेबल चार्ट में अगर सबसे ज़्यादा शेयर, सबसे बड़ा फिगर जिसका भी है, उसके लिए हम significant, लाइन या प्रिंसिपल वर्ड यूज़ कर सकते हैं।
over the given period while the least preferred activity was going to cinema, कि सबसे कम preferred activity सिनेमा के लिए। देखिए ये हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर में ही इसका एग्जाम्पल किया है, क्योंकि अगर तो हमने इसमें फिगर्स देनी होगी तो फिगर्स इसमें फिट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहीं अ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, यानी कि वो एक्टिविटी जिसका सबसे ज़्यादा शेयर है या सबसे बड़ी फिगर है, तो वो एक्टिविटी तो वैसे ही आ गई ना, ये ओवरऑल में ही यूज़ होगा। इसमें इसकी जगह हम अगर फिगर्स पुट करने की कोशिश करेंगे तो फिगर्स पुट नहीं होंगी इस सेंटेंस टाइप में, ये ओवरऑल में ही लिखा जाएगा, ओवरऑल के अलावा इसमें नहीं लिख सकते। तो हमारा अगला एग्जाम्पल देखिए, नाउन पहले आएगा, उसके बाद हैव, अ सिंपल शेयर, एट, परसेंटेज एंड अगेन दूसरा परसेंटेज, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव सेंटेंस हमारा यूज होता है जब हमने 2 नाउन्स लेने हो और 2 ही परसेंटेज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर नाउन भी सेम है तो हम ईयर डिफरेंट लेंगे। तो रिस्पेक्टिवली वर्ड का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारा जो फर्स्ट फिगर है वो हमारा फॉर एग्जाम्पल ईयर अलग है, तो फर्स्ट ईयर को बिलोंग करेगा सेकंड फिगर, सेकंड ईयर को अगर उससे ज़्यादा यानी कि थर्ड फिगर है तो थर्ड ईयर को। हम जितने फिगर्स लिखेंगे उतने ही साल लिखेंगे या उतने ही नाउन्स लिखेंगे। जो हमारा फर्स्ट फिगर होगा हमारे फर्स्ट नाउन को बिलोंग करेगा, सेकंड फिगर सेकंड नाउन को बिलोंग करेगा, ऐसे साइमल्टेनियसली ही बिलोंग करेंगे। हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु यूटिलाइज्ड कार एंड बस, ये हमारे 2 नाम आ गए कार एंड बस, have a similar share at around 3% and 4% respectively। similar share यहाँ तो क्योंकि बहुत सेम थे, 3% और 4% काफ़ी सेम और काफ़ी क्लोज हैं, तो हमने similar share वर्ड यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल यही 3% और 15% होता तो हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते, फिर भी रिस्पेक्टिवली वाला सेंटेंस यहाँ बन सकता है। इन सारे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आप ये बात नोट करेंगे कि ये एक फिगर से नहीं बनते, इसमें कम से कम 2 या 2 से भी ज़्यादा फिगर्स चाहिए होती हैं इनको बनाने के लिए। क्लियर हो गया है? तो आगे देखेंगे। तो यही हमारा था आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लेट मी नो एनी डाउट इफ़ यू हैव इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।